दोस्तों नमस्कार। आज एक विशेष प्रकार के फल के पौधे के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें किस प्रकार की खाद डालें और उसका निरीक्षण भी आपसे कराएंगे। आप देखेंगे कि एक छोटे से गमले में ये पौधा बढ़िया तरह से फ्रूटिंग कर रहा है। किन किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना है, छोटा ही वीडियो कोशिश करेंगे। पहले आपको जरूर हम इसको जूम करके अपने वीडियो में डालेंगे, इसकी फ़ोटो भी। इसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं, आप जब देखेंगे तो आपको जरूर सही तरह दिखाएं। जैसे ये 2 फल यहाँ, 3 फल यहाँ लगे हुए हैं और 1 फल ये लगा हुआ है। और इस प्रकार से ये देखिए बड़ा फल लगा हुआ है और इधर 3-4 फल लगे हैं, इधर 2 फल लगे हैं। इस प्रकार से कम 10-15 फल इसमें आए हुए हैं। और छोटा सा पॉट है, करीबन 12 इंच का गमला है। हमारे पास कोई भी गमला 12 इंच से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जगह की कमी कारण बहुत सारे गमलों का प्रयोग, बड़े गमलों का प्रयोग छत पर संभव नहीं है। और पौधों की संख्या ज़्यादा होने के कारण भी बड़े गमलों का रखना थोड़ा कठिन है। अब इसी में से हमें काम चलाना है। अब आप देख रहे होंगे कि ये पौधा बढ़िया है। अभी इसको जूम करके दिखाएंगे कि फल भी दिखाएंगे आपको। इसमें बहुत सारी हमने खादें नहीं डाली हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी खादों का प्रयोग किया है। जो इसमें मेन जो खाद है वो है वर्मी कंपोस्ट। आप चाहे गोबर की सड़ी खाद ले लें या वर्मी कंपोस्ट ले लें, इन दोनों का आप चयन कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट देखें तो अच्छी मिल जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन जो अवेलेबल हो वो लें। वर्मी कंपोस्ट कुल मिला के आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी और आपको ऑफलाइन ही मिल जाएगी। ऑनलाइन काफ़ी महंगी है, तो ऑफलाइन काफ़ी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी अगर आप सही जगह से परचेज करेंगे। बस क्वालिटी आपको देखनी जरूर पड़ेगी, अच्छी होगी तो बेहतर है। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करें कि ना करें। गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं, अगर वो 2-2.5 साल पुरानी है तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे जो यहाँ पर उपलब्ध खाते हैं, खासकर शहरों के अंदर, वहाँ पर जो भी गोबर की सड़ी खाद है वो कई सारे केमिकल खादों को डालने के बाद जल्दी मार्केटिंग के चक्कर में बनाई जाती रही है। ये सभी के लिए ये हमारे जो विचार है नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही है, क्योंकि उनको खाद को डालने के बाद काफ़ी दुष्प्रभाव जो है पौधों पर पड़ते हैं। हालांकि वर्मी कंपोस्ट जो भी आपको मिले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे पौधा बढ़िया चलेगा। इसके साथ साथ हमारे पास ये एक पोटास है, इसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये है पोटास, ये ऑर्गेनिक पोटास है और इसको भी आप कर सकते हैं प्रयोग। ये ऑर्गेनिक पोटास ये इफ़को कंपनी की है और बहुत ही सस्ती मिलती है। इसको भी आप करीब 2 चम्मच 3 चम्मच आप डाल सकते हैं कई बार में, कम से कम 2 बार में या 1.5 चम्मच इसमें डालेंगे तो बेहतर। और खादों का प्रयोग रोज़ नहीं करना है। ये एक बार जब हम इसको रिपोर्ट करते हैं या जब हम समझते हैं कि अब फल आने वाले हैं, उससे थोड़ा पहले हमें पोटास देना चाहिए, वो भी मिट्टी में। हर पौधे का फलन अलग अलग है। जैसे जो पौधा हम दिखा रहे हैं ताइवान पिंक का है, लेकिन आपको हम पीछे दिखाएं ये वाला है 1 kg है। इसमें अभी बस फ्लावर एक निकला है। जो फ्लावरिंग है या फ्रूट सेटिंग है वो पौधे के उम्र और पौधे की किस्म और समय पर निर्भर करता है। सब पौधों का टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे है। जाड़ा आ गया, ज़्यादातर जितने भी अमरूद हैं वो सब अब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर आ चुके हैं। ताइवान पिंक उनमें से एक अद्भुत पौधा है जो फ्रूटिंग भी ज़्यादा करता है और फ्लावरिंग भी बहुत करता है। इसके अलावा कई सारी नई प्रजातियाँ अब आ गई हैं, क्योंकि हमारे पास जो लगा हुआ, मैं उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। और ये 1 kg लगा हुआ, इसमें अभी बहुत एक आधा फ्लावर दिखाई दिया है। धीरे धीरे इसमें भी आ जाएगा। जब मेच्योर हो जाएगा, पौधा बढ़िया हो जाएगा तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। तो पोटास डालने के बाद ये भी हमने ऑर्गेनिक पोटास डाली है। इसके अलावा हमने 2 खादें और डाली हैं, वो भी हमने जमीन में डाली हैं। ये है एक ध्रुवी गोल्ड, ये टाटा स्टील की कंपनी की खाद है और इसमें कैल्शियम और सल्फर भी साथ में मिला हुआ है। यानी ये ऐसा बनाई गई है खाद जिसमें कि कैल्शियम और सल्फर भी मिलाया गया हुआ है। इसको हमने करीब 3-4 चम्मच जो है इसको डाले थे और इसको हमने एक 30 दिन के बाद पुनः रिपीट किया है। फिलहाल इतना ही डाला है, उसके बाद इसमें फ्रूटिंग भी आई और फलन भी आया है। हम इसमें जरूर ये बताना चाहेंगे कि ध्रुवी गोल्ड में क्या क्या चीज़ है, क्योंकि हमारे पास जो ये कंटेंट है थोड़ा आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे। देखो ध्रुवी गोल्ड है, ये टाटा स्टील ने बनाई है और अच्छी खाद है। इसके अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो है कैल्शियम, 15% कैल्शियम है, सल्फर भी 15% है। उसके अलावा थोड़ा कम प्रतिशत में है सिलिकॉन है, आयरन भी 2.5% है और मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक और बोरॉन, ये सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। तो ये एक कंप्लीट खाद है जिसको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इस्तेमाल किया तब हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और
मिट्टी में जो पानी को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। आप जब इसके वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर इसके बहुत सारे गुण दिखाए गए हैं, आप उनको भी देखकर समझ सकते हैं कि खाद कैसी है। थोड़ी अनुपलब्धता है खासकर उत्तर भारत में, लेकिन उत्तर भारत के बाहर आप इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। अभी उत्तर भारत में खासकर उत्तर प्रदेश में इसके आउटलेट नहीं है, तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। जहाँ से भी आपको मिले आप परचेज कर सकते हैं। बढ़िया खाद है, टेस्टेड खाद है। और साथ में हमने एक सागरिका इसका इस्तेमाल किया था। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसमें अगर आपको दिखाना चाहेंगे, ये सागरिका है। ये देखिए सागरिका है, हम इसको निकालते हैं इसमें से। ये देखिए सागरिका है, ये सागरिका है और इसको हम निकाल के इसमें रखते हैं। ये थोड़ा डार्क है ब्लैक और ये थोड़ा लाइट ब्लैक है। ये ध्रुवी गोल्ड है और ये सागरिका है। तो इन दोनों को डाला है, तभी ये प्रश्न लोगों के दिमाग में उठेगा कि सागरिका और ये दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं लेकिन उतने चीजें नहीं है जितने सागरिका में है। और इसमें कैल्शियम सल्फर ज्यादा है। ये अगर आप चाहे तो कैल्शियम सल्फर के लिए बढ़िया खाद है। अब हम इसके बारे में, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में आपके साथ साझा करेंगे। जो इस पर लिखा हुआ है ये इफको कंपनी का है। इसके अलावा आप कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है ग्रेन्यूल्स ले सकते हैं जिसकी आपकी इच्छा हो। ये कोई विज्ञापन नहीं है, ना कोई प्रमोशनल वीडियो है। जो हमने डाला है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप चाहें तो कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। सभी बेहतर जो होंगे वो उसमें लीजिए। तो इसमें क्या क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है इट कंटेन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, अदर इनहेरेंट न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन। इसमें ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, गिबरेलाइन है और बिटाइन्स और मैनिटॉल है। तो इतनी सारी इसमें है। और इसमें हार्मोन्स दिए हैं जिससे कि फूलों में या विकास पौधे के लिए अच्छी क्रिया करता है। या अगर इसके हम उत्पाद बढ़ाने में देखेंगे तो फसल की आंतरिक विकास और वृद्धि करने वाली क्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। फसल के पोषक तत्वों के उपयोग की क्षमता को बढ़ाता है। प्रतिकूल अवस्थाओं में रोगों के प्रति क्षमता का विकास करता है। भूमि में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है जिससे भूमि सुधार हो जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण है इसमें भूमि में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाता है जिससे भूमि सुधार होता है। जड़ों को बेहतर विकास, कल्ले बनने में फूल, फलन और बीज की प्रयोग। तो इस प्रकार से सागरिका बहुत बढ़िया है। आप इसको डाल दें, हमने टेस्ट किया है। इसका लिक्विड भी आता है और उसको भी आप डाल सकते हैं, उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। फिलहाल हमने मिट्टी में डाला है। छिड़काव हम कभी कभी करते हैं, हम इसको 30 दिन से पहले नहीं देते हैं। कोशिश करते हैं कि 2 महीने में दें। लेकिन जैसे इसमें ग्रोइंग स्टेज है और फ्रूटिंग हो रही है तो थोड़ी सी खाद हम डाल देते हैं। लेकिन इस समय हम अगर वर्मी कंपोस्ट देंगे तो पौधे में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। हम किसी प्रकार के हार्मोन्स का प्रयोग हमने नहीं किया है क्योंकि हमें लगता है जितने फ्रूट्स आएंगे, फल आएंगे, उतने हमारे लिए सफिशिएंट है। हमारा पर्पज है कि पौधों को नेचुरल रूप से जो दे पाएँ वो दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स पर चर्चा किसी और अन्य वीडियो में करेंगे। लेकिन इस पौधे में जो आपको दिखा रहे हैं कि इसमें फ्रूटिंग भी बढ़िया है और फ्लावरिंग भी बढ़िया है। बहुत सारे इसमें फल आ चुके हैं, 1-2 बड़े भी हो चुके हैं। देखिए बहुत बड़ा सा हो गया है और ये एक अच्छी किस्म है। यहाँ पर ये चीज़ बतानी बहुत आवश्यक है कि बहुत सारे अमरूद के पौधे जो अभी ग्रोथ में नहीं आए हैं या जिनमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं है, उसमें अगर चाइना का जो गुआवा देखें उसमें भी है। चाइना गुआवा के आपको हम फोटो जरूर दिखाएंगे। उसमें भी हल्की सी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है और कोई ज्यादा नहीं जितनी की ताइवान पिंक में है। तो हर पौधे का नेचर अलग है, हर पौधे को फ्रूटिंग करने का तरीका अलग है और हर पौधे में फ्रूटिंग और फलन तभी आएगा जब पौधा मेच्योर्ड होगा, बड़ा होगा। ताइवान पिंक इसमें थोड़ा अजूबा है क्योंकि इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत जल्दी आती है और फ्लावरिंग से फ्रूट सेटिंग बहुत आसान है। ताइवान पिंक के बारे में जो किसान भाई हमारे देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि जरूर इसके बारे में जरूर पता कर लें क्योंकि इसकी हो सकता है कि फ्रूटिंग की आयु बहुत लंबी ना हो। जैसे कि सामान्यतः 25 साल 30 साल अमरूद चलता है, तो उतना शायद ना चले। लेकिन इसका प्लस पॉइंट भी है कि ये अर्ली फ्रूटिंग करता है। अगर 2-2.5 साल में आपको अच्छी फ्रूटिंग दे रहा है तो इससे अच्छा कोई पौधा नहीं, क्योंकि आपकी कॉस्ट बचती है और आप चाहे तो उसके अल्टरनेट रूप से आगे के लिए नया प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट था। ज़रूर हम आपको इसमें पौधे का जूम करके ज़रूर दिखाएंगे और ज़्यादा खादों का प्रयोग हमने नहीं किया है। किसी प्रकार के अननेचुरल या और इनऑर्गेनिक यानी केमिकल खादों का प्रयोग नहीं किया। सिंपल इसका ही प्रयोग किया है जिसमें कि सागरिका का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और ध्रुवी गोल्ड है और साथ में गोबर की सड़ी खाद है और ऑर्गेनिक पोटास है। बस इतनी चीज़ों का प्रयोग किया है। आप भी चाहें तो बढ़िया प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं डालेंगे, खाली वर्मी कंपोस्ट डालेंगे और पोटाश डालेंगे
तो भी फ्रूटी होगी, लेकिन कम होगी। किसी पौधे से फ्लावरिंग लेना आसान है, लेकिन फ्लावरिंग के बाद फ्रूट में कन्वर्ट होने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। इसलिए हर अमरूद के पौधे को या किसी भी फल वाले पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए। बिना न्यूट्रिशन के वो फ्लावरिंग कर सकता है, लेकिन फ्लावरिंग से फ्रूट में नहीं बदलेगा, इसलिए न्यूट्रिशन जरूरी है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं इन खादों को। अगर आप चाहें तो हम बहुत कम खादों का प्रयोग करते हैं और लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें आप नीम ऑयल का हमने जरूर छिड़काव करते हैं, जिसमें कि मीलीबग या इस प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता रहे। और साथ में फंगीसाइड का छिड़काव भी जरूर करना चाहिए हर पौधे में, फ्लावर वाला हो। 30 दिन में या 35 दिन में, खासकर जब बरसात के आसपास या बरसात से थोड़ा सा बाद में, उससे आप देखेंगे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, इसी शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल में अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और कुछ लगे कि ठीक ठाक है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, राम की।